नमस्कार दोस्तों, आपके साथ फिर आपके दोस्त डॉक्टर सीमा। कल स्टार्ट किया था ड्रग्स एक्टिंग ऑन द इनक्रेटिन एक्सिस। आज इसको शुरू करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं और इसको कल वाले को भी रिवाइज करते हैं। तो इनक्रेटिन एक्सिस क्या होता है, कौन से ड्रग्स होते हैं और इनक्रेटिन इफेक्ट क्या होता है, आज ये सारी चीजें आपको इन सब चीजों के बारे में अच्छे से मैं जानकारी दूंगी। तो इनक्रेटिन एक्सिस है कि जैसे कि आपने कुछ भी खाया, you have taken any kind of food with carbohydrates. Obviously any food will have carbohydrates, will have content of protein, will have the content of fats. तो जब आपने खाना खाया तो कार्बोहाइड्रेट आपके अंदर गया, आपके पेट में जाते आपका कार्बोहाइड्रेट इंटेक लेते ही आपके पेट में से, आपके इंटेस्टाइन में से दो तरीके के हार्मोन सिक्रीट होते हैं जिनको कि हम कहते हैं इनक्रेटिन हार्मोन्स। इनका क्या नाम है? GLP-1 यानी कि ग्लूकेगॉन लाइक पेप्टाइड एंड GIP। GIP का मतलब है ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड। तो ये दो तरीके के हार्मोन सिक्रीट होते हैं, इनको हम इनक्रेटिन हार्मोन्स कहते हैं। जब आप खाना मुंह से खा रहे हैं, यानी कि आप प्रॉपरली खाना खा रहे हैं, तब इस हार्मोन की सिक्रीशन बहुत अच्छी होती है एज कंपेयर अगर आपको IV ग्लूकोज लगाया जाए। इसको कहते हैं इनक्रेटिन इफेक्ट, यानी कि when you are taking the food orally, at that time when the incretin hormones are secreted and the effect produced by those hormones, that is called the incretin effect. And incretin effect is very good when the carbohydrates are taken orally as compared to IV glucose. बात समझ में आई? इसके बाद ये है, इसको कहते हैं इनक्रेटिन इफेक्ट। डायबिटिक पेशेंट्स में क्या होता है कि ये जो इनक्रेटिन इफेक्ट है, टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स में ये जो इनक्रेटिन इफेक्ट है ये डिमिनिश हो जाता है या ये बिल्कुल खत्म हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनक्रेटिन हार्मोन की सिक्रीशन नहीं हुई। और इनक्रेटिन हार्मोन्स ने क्या काम करना है, अब मैं 1 2 3 4 आपको ये बताती हूँ। ये हार्मोन क्या करते हैं, ये इंसुलिन सिक्रीट करते हैं फ्रॉम द बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास। और इनकी जो इंसुलिन सिक्रीशन है दैट इज ग्लूकोज डिपेंडेंट और कार्बोहाइड्रेट डिपेंडेंट। जितना ग्लूकोज खाया उसके हिसाब से ही इंसुलिन निकल के आएगा। ठीक, कल मैंने बताया था दूसरे और सिक्रीटोगॉन्स हैं सल्फोनिल यूरिया, जिसमें ग्लूकोज इंडिपेंडेंट इंसुलिन सिक्रीशन होती है, इसमें ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन सिक्रीशन होती है। क्योंकि इंसुलिन सिक्रीशन ग्लूकोज डिपेंडेंट है, इसलिए इन दवाइयों से पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया कभी नहीं आएगा अगर आप इन दवाइयों को मोनोथेरेपी यानी कि इन्हीं को अकेले दे रहे हो। अगर आप इनको दूसरे कॉम्बिनेशंस के साथ दे रहे हो, जैसे कि इंसुलिन या सल्फोनिल यूरियास के साथ दे रहे हो, तब पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। लेकिन अकेला अगर आप इनको दे रहे हो तो इनको देने से कभी भी मरीज को हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होगा। ये बात समझ में आई कि इसने क्या करना है, इसने इंसुलिन सिक्रीट करना है ग्लूकोज डिपेंडेंट। ठीक, दूसरा इसने क्या करना है, ग्लूकेगॉन की सिक्रीशन को कम कर देना है, यानी कि अल्फा सेल से जो ग्लूकेगॉन निकलता है उसकी सिक्रीशन को कम कर देता है। यही ग्लूकेगॉन है जो लिवर के पास जाके लिवर को कहता है कि और ग्लूकोज निकालो। ठीक है, तो जब ग्लूकेगॉन नहीं निकलेगा तो लिवर से ग्लूकोनियोजेनेसिस भी नहीं होगा, तो यानी कि ग्लूकोज और निकलना कम हो जाएगा, इंसुलिन निकलना ज्यादा हो जाएगा। तीसरी चीज जो ये ड्रग करता है, इट गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ सैटिस्फैक्शन, यानी कि आपका जो डाइजेशन है उसको स्लो कर देता है। स्लो डाइजेशन, स्लो एम्प्टिंग टाइम, आपने खाना खाया वो बहुत देर तक आपके पेट में रहेगा, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाएगी, बहुत देर तक पेट में रहेगा और इनडाइजेस्टेड या अनडाइजेस्टेड फूड आपके लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा
वही इसके जो साइड इफेक्ट्स जो है इस ड्रग के जीआई साइड इफेक्ट्स होते ही इस कारण है क्योंकि खाना बहुत देर तक आपके पेट में रहा है। तो उससे क्या साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं? नॉजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, पेट में क्रैम्प्स। तो जीआई साइड इफेक्ट ज्यादा आते हैं इन ड्रग से। और नॉजिया बहुत ज्यादा होता है, इतना ज्यादा हो सकता है कि आपको ये ड्रग बंद करनी भी पड़ सकती है। समझ में आ रहा है? तो इसका जो मेन साइड इफेक्ट है, जो इंक्रेटिन एक्सिस पर जो ड्रग्स हैं, GLP-1 जो है, इसका जो मेन साइड इफेक्ट है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल है और वो इस कदर बढ़ सकता है कि आपको ड्रग को बंद करना पड़ सकता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है? इसके लिए ये किया जाता है कि हम ड्रग की डोज स्लोली बिल्डअप करते हैं, बहुत कम डोज से चलते हैं और धीरे धीरे करके उसको उसकी ड्रग की डोज को बिल्डअप कर देते हैं जितनी डोज पेशेंट के लिए टॉलरेबल हो। ये बात समझ में आई? चौथी चीज ये क्या करता है, जब पेट में सेटाइटी लेवल आपका ज्यादा रहेगा, आपको भूख नहीं लगेगी। जब आपको भूख नहीं लगेगी तो आप बार बार खाना नहीं खाओगे। बार बार खाना नहीं खाओगे तो कहीं ना कहीं ये आपका वेट लॉस कराता है। तो इंक्रेटिन एक्सिस पर जो ड्रग्स हैं, GLP-1 एगोनिस्ट जो हैं, GLP-1 एनालॉग्स जो हैं, दे एक्चुअली हेल्प यू अ लॉट इन वेट लॉस। और ये जो ड्रग्स हैं ये हमेशा इंजेक्टेबल दिए जाते हैं और इंजेक्शन दिया जाता है सबक्यूटेनियस, यानी कि एब्डोमेन की स्किन के नीचे या आपकी थाइस की स्किन के नीचे। तो इस तरीके से ये सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के फॉर्म में आए हैं, ये ओरली नहीं दी जाती। GLP-1 एनालॉग्स ओरली नहीं दिए जाते। तो ये तो मैंने आपको बताया कि जो ये ड्रग्स विच एक्ट ऑन द इंक्रेटिन एक्सिस ये क्या क्या करता है। ठीक है, ये चार चीजें करें। इंसुलिन बढ़ाया, इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ाया, ग्लूकागॉन सिक्रीशन कम किया, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम बढ़ा दिया, वेट लॉस कर दिया। तो ये चार चीजें हो गई जो इस दवा से होती है। अब और क्या होता है इस दवा से? देखिए, इसके अंदर होता क्या है कि मैंने आपको बताया कि GLP-1 ड्रग है जो होता है। ठीक है, अब GLP-1 जो हार्मोन है उसकी हाफ लाइफ हार्डली 2 मिनट की होती है। क्यों 2 मिनट की होती है? बिकॉज इट गेट्स डिग्रेडेड बाय द, जैसे ही सीक्रेट होता है वैसे ही इट गेट्स डिग्रेडेड बाय द एंजाइम DPP-4, यानी कि डाइपेप्टिडिल पेप्टिडेज 4, विच इज ऑल्सो सीक्रेटेड फ्रॉम द इंटेस्टाइन। तो ये जब एंजाइम सीक्रेट होता है ये फटाफट इस GLP-1 को डिग्रेड कर देता है, तो उसके चलते फिर शुगर लेवल्स बढ़ सकती हैं। अदरवाइज ये क्या करता है, ये जो ड्रग्स हैं ये पोस्ट प्रांडियल हाइपरग्लाइसीमिया में काम आती हैं, यानी कि जब आपने खाना खा रखा है उसके बाद जो आपका हाइपरग्लाइसीमिया होता है उसमें ये ड्रग्स काम करती हैं। तो DPP-4 ने इनको डिग्रेड कर देता है। तो ये जरूरत पड़े कि ऐसी कैसे कोई ड्रग्स बन सके जिससे कि GLP-1 एनालॉग्स जो हैं उनकी GLP-1 की जो है वो कॉन्सेंट्रेशन भी आपके ब्लड में बढ़ जाए और ड्यूरेशन भी इसकी बढ़ जाए। तो फिर ये इन्वेंशन स्टार्ट हुए जिसमें कि आई ड्रग्स GLP-1 एनालॉग्स या GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट। तो ये जो GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट हैं दे एक्ट ऑन द GLP-1 रिसेप्टर्स। ये GLP-1 रिसेप्टर्स कहाँ पड़े हैं? दे आर प्रेजेंट इन मल्टीपल साइट्स इन द बॉडी। आपके हार्ट में भी पड़े हैं, आपकी किडनी में भी पड़े हैं। तो ये जो ड्रग्स हैं ये GLP-1 रिसेप्टर्स पर एक्ट करती हैं और दे मिमिक द एक्शन ऑफ एंडोजीनस GLP-1, जो ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड का एंडोजीनस एक्शन है, ये एग्जैक्टली उस तरीके का एक्शन में ये मिमिक करती है GLP-1 एनालॉग्स। अब इसमें 2 तरीके के ड्रग्स हैं जो कि स्ट्रक्चरली डिफरेंट हैं। तो वो कौन से ड्रग्स हैं? पहले तो वो ड्रग्स हैं विच आर स्ट्रक्चरली दे आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द पेरेंट GLP-1 और उसमें आते हैं एक्जिनाटाइड लॉन्ग एक्टिंग रिलीज एंड डिक्सिसेनाटाइड।
फिर आते हैं वो ड्रग्स, दोज मॉलिक्यूल्स विच आर स्ट्रक्चरली मॉडिफाइड, which are the structural modification of the parent GLP-1, यानी कि जो ह्यूमन GLP-1 है उसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस हो गई हैं जिससे कि हम GLP-1 एनालॉग को इन्वेंट करते हैं। ये कौन से ड्रग्स हैं? ये है लीराग्लुटाइड, डुलाग्लुटाइड, सेमाग्लुटाइड, ये वो वाले ड्रग्स हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से दो कैरेक्टरिस्टिक इन ड्रग्स के निकाले गए। अब ये ड्रग्स मोस्टली मैंने बोला इंजेक्टेबल के फॉर्म में दिया जाता है, इंजेक्शन सबक्यूटेनियस दिया जाता है। तो जैसे अब लीराग्लुटाइड है, लीराग्लुटाइड को दिन में एक बार देते हैं, विक्टोजा के नाम से आती है और इसको दिन में एक बार देते हैं। इस तरीके से है ड्यूलाग्लुटाइड, ड्यूलाग्लुटाइड जो है वो हफ्ते में एक बार दी जाती है। तो कितना अच्छा है, दवाई की मतलब पेशेंट की कॉम्प्लायंस भी बनी रहेगी क्योंकि हफ्ते में एक बार दवा लेना इतना मुश्किल नहीं होगा। इसी तरीके से जो एक्जिनाटाइड है उसको दिन में 2 बार दिया जाता है, लेकिन एक्जिनाटाइड लॉन्ग एक्टिंग रिलीज जो अब आ गई है उसको फिर हफ्ते में एक बार दिया जाता है। इसी तरीके से लिक्सिसेनाटाइड को भी दिन में एक बार दिया जाता है। तो धीरे धीरे करके जो ये इन्वेंशंस हो रही हैं, जो साइंस बढ़ रही है, वो इस तरह बढ़ रही है कि आपको सिर्फ हफ्ते में एक इंजेक्शन लगाना पड़े। लेकिन उस टाइम पे ये ध्यान रखना जरूरी है कि किस दिन और किस समय इंजेक्शन लगाया था, और मोस्ट प्रेफरेबली हफ्ते के उसी दिन और उसी समय पर वो इंजेक्शन दोबारा लगाया जाएगा और सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। तो ये हो गए ड्रग्स, एक्जिनाटाइड, एक्जिनाटाइड लॉन्ग एक्टिंग रिलीज, लिक्सिसेनाटाइड, लीराग्लुटाइड, ड्यूलाग्लुटाइड, सेमीग्लुटाइड, ठीक है, सेमाग्लुटाइड। तो ये सारे ड्रग्स आ गए जो ये आते हैं GLP-1 एनालॉग्स में। अब ये देखा जाता है कि देखिए कोई भी डायबिटिक ड्रग्स जब नए इंट्रोड्यूस होते हैं ना, तो उसमें कुछ एफिकेसीज देखी जाती हैं कि किडनी पर इसका क्या इफेक्ट है, हार्ट पर इसका क्या इफेक्ट है। तो देखा जाता है कि जो GLP-1 एनालॉग्स हैं इनका हार्ट पर अच्छा इफेक्ट है, स्पेशली जो लीराग्लुटाइड है। लीराग्लुटाइड हैज ए गुड बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इन द लॉन्गर टर्म। तो लीराग्लुटाइड को बहुत ज्यादा प्रेफर भी किया जाता है। एक तो आजकल लीराग्लुटाइड और सेमाग्लुटाइड को वेट लॉस के लिए भी प्रेफरेंस दी जाती है, बट आपने ऐसे अपने आप से नहीं लेनी है, आपने अपने डॉक्टर से कंसर्न करके, उनसे बात करके, समझ के फिर ही लेनी है। ऐसे कोई भी ड्रग खुद से नहीं लेनी है, ये मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है और ये मेरा एक आपको वार्निंग भी है कि खुद से कुछ भी ऐसे नहीं लेना है, क्योंकि हर दवाई में कुछ ना कुछ परेशानियां जरूर आती हैं। ठीक, अब मैंने आपको साइड इन सबका देखिए सेफ्टी प्रोफाइल एक सा है, एक्शन भी सबका एक सा है, सिर्फ इनकी फार्माकोकाइनेटिक्स और इनकी डोजेजिंग में फर्क आ जाता है। ठीक है, तो एक तो ये पोस्ट प्रांडियल आपकी ब्लड शुगर्स को पर ज्यादा ध्यान रखा जाता है, मतलब उनको ज्यादा ठीक करता है। दूसरा आपका HbA1c कहीं ना कहीं 0.5 से 1% रिड्यूस करते हैं GLP-1 एनालॉग्स। ठीक, अब इसका साइड इफेक्ट्स मैंने आपको बता दिए, GI साइड इफेक्ट है। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि इन ड्रग से एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस होता है। ये पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस में पाया गया है कि एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस होता है। तो ध्यान रखना पड़ेगा कि जिन लोगों को पैंक्रियाटाइटिस है या जिनको खाना खाने के बाद एकदम पेट में दर्द और पैंक्रियाटिक एंजाइम्स कराने से पता चला कि पैंक्रियाटाइटिस है, तो उन लोगों को हम ये ड्रग्स नहीं देते हैं। ठीक है, तो एक तो एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस है जिसका कोई फॉर्मल ट्रायल में कहीं कुछ नहीं आया, कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस जरूर बताता है। ठीक है, दूसरी चीज जो है इसमें ये देखा गया है कि ये थायराइड C सेल हाइपरप्लेसिया कर देता है एनिमल्स में, एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स में, वेयरएज ह्यूमन बीइंग्स में ऐसा कुछ नहीं देखा गया। तो इसलिए अगर किसी को या किसी की फैमिली में हिस्ट्री है मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड की, देन दीज ड्रग्स आर बेटर abstain, we better not give these drugs because फिर वो इतनी सेफ्टी नहीं होती है।
तो अगर किसी की फैमिली में मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड है या किसी की पहले हिस्ट्री है तब ये ड्रग्स हम नहीं देंगे। अगर किसी को एक्यूट पैनक्रेटाइटिस है या किसी की फैमिली में फैमिली में तो नहीं, बट अगर किसी को एक्यूट पैनक्रेटाइटिस है तब भी हम ये ड्रग्स नहीं देंगे। और तीसरी चीज है हाँ ऑब्वियसली मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड है और मेन टाइप 2 सिंड्रोम, ठीक है। तो इन 2-3 चीजों के टाइम पर हम इस दवा को नहीं देना पसंद करते। तो ये बात हो गई GLP-1 एनालॉग्स की। अब है कि देखिए लोगों को इंजेक्टेबल ड्रग लेना आज भी मुसीबत लगती है। आज भी पीपल विल प्रेफर टेकिंग पीपल विल स्टिल प्रेफर टेकिंग ओरल ड्रग्स, यानी कि गोली खाना आज भी लोगों को पसंद है। तो क्योंकि मैंने आपको बताया कि GLP-1 को DPP-4 एकदम डिस्ट्रॉय कर देता है, तो इसलिए हमने GLP-1 एनालॉग्स की एक तो ये आए। दूसरे कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जो मैं कल डिस्कस कर चुकी हूँ, उनको मैं सिर्फ एक हेडलाइन दूंगी। दूसरे ड्रग्स हैं DPP-4 इनहिबिटर्स। ये वो ड्रग हैं कि इस एंजाइम को ही इनहिबिट कर देते हैं DPP-4 को, ताकि वो GLP-1 को तोड़ ही ना सके और GLP-1 की कॉन्सेंट्रेशन आपके ब्लड में बनी रहे और आपको इंक्रेटिन हार्मोन्स का इफेक्ट मिलता रहे और आपकी शुगर लेवल्स कंट्रोल में रहे। तो DPP-4 इनहिबिटर्स का एग्जैक्टली सेम लाइन ऑफ एक्शन है, बट द ओनली थिंग इज कि ये वेट न्यूट्रल है एंड दीज ड्रग्स कैन बी गिवन ओरली। और इसमें भी कहीं ना कहीं एक्यूट पैनक्रेटाइटिस का ही बोलते हैं साइड इफेक्ट, और बाकी जितने भी साइड इफेक्ट्स हैं वो GI साइड इफेक्ट्स हैं। DPP-4 इनहिबिटर्स में क्या क्या आता है? विल्डाग्लिप्टिन, सीटाग्लिप्टिन, लीनाग्लिप्टिन, सैक्साग्लिप्टिन, एलोग्लिप्टिन, टेनेलिग्लिप्टिन। तो ये सारे ड्रग्स DPP-4 इनहिबिटर्स में आते हैं। इनकी डोजेज फर्क है, लेकिन इनकी जो इफेक्ट है मोर और लेस इफेक्ट इज सेम। तो these are the drugs which are acting on the incretin axis. तो आई होप दिस वीडियो वुड बी बेनिफिशियल टू यू। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। और मैंने कई बार कहा है प्लीज मुझे अगला कोई टॉपिक अगर आपका इंटरेस्ट का है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर डाल के दें कि आप कौन सा टॉपिक चाहते हैं, सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पर बना सकूं। Thanks a lot friends. Thank you very much for watching my videos. Thanks a lot.